अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज का जो टॉपिक जिस पर फोकस किया जाएगा वो है हाउ टू मेक टाइटल ब्लॉक। ऑटोकैड के अंदर जो है आज हम टाइटल ब्लॉक बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पेज साइज़ होता है ड्राइंग शीट्स का वो क्या होता है। तो वो देखा जाए तो A4 का जो है 210x297 इनके लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये सारी जो है मिलीमीटर्स के अंदर होती हैं। और फिर शीट ओरिएंटेशन का आ जाता है कि शीट ओरिएंटेशन किस तरह की हो। तो दो टाइप होती हैं, एक टाइप एक्स और टाइप वाई। टाइप एक्स जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है और टाइप वाई जो होता है वो लैंडस्केप होता है। और जो टाइप एक्स के अंदर जो है तमाम शीट्स आ जाती हैं A0 से A4 तक शीट साइज़ आ जाते हैं, जबकि टाइप वाई के अंदर सिर्फ A4 शीट आती है। तो अब जो है ये एक टेम्पलेट है जो मैंने बनाया है टाइटल ब्लॉक के लिए। तो चूँकि जो है ये डायमेंशन A2 पेपर साइज़ की है, तो इसकी A2 की साइज़ है 420x594। ये है लैंडस्केप की। तो जब इसे जो है पोर्ट्रेट में करेंगे तो वो जो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि 594x420। तो अब इसके जो स्टेप्स हैं वो हैं कि सबसे पहले हम जो है एक स्केप बनाएंगे, इसकी डायमेंशन होगी 594x420। तो सबसे पहले लिमिट सेलेक्ट करेंगे। लिमिट्स टाइप करके तो सबसे पहले जो है लोअर लिमिट्स मांगता है। तो लोअर लिमिट्स होती हैं जो उसके लिए जो है 0 टैब 0 पुट करेंगे, और उसके बाद फिर आगे लिमिट्स जो होंगी वो 500 टैब 500 होंगी। और फिर जो है Z के साथ क्या होगा, Z एंटर A एंटर से कि हमारे सामने वो स्क्रीन आ जाएगी जो हमने लिमिट स्पेसिफाई की होंगी। अब लाइन से लाइन ड्रा की तो हमारे सामने एक साइड पर ब्लॉक आएगा, वहाँ पर हम लाइन का साइज़ टाइप कर देंगे। तो इस एज इट इज़ जो है सबके अंदर जो है टाइप करके साथ एंटर करना है, और हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये एक स्क्वायर बन गया है। तो अब इसके बाद जो है सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है कि ऑफसेट कमांड यूज़ करनी है, और 4 ऑफसेट ड्रा करनी है 15 mm ईच की। तब ऑफसेट का जो है यूज़ देख लेते हैं, ऑफसेट किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है मॉडिफाई के अंदर लास्ट पर हमारे पास एक ऑफसेट कमांड है, उसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले साइज़ से लेना है कि कितना साइज़ हमने लेना है। यहाँ पर हमने 15 लेना है। फिर उसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऊपर लाइन बनी आएगी। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी लाइन चाहते हैं वो इक्वी डिस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो 4 लाइन हमने ड्रा कर ली हैं। अब फिर जो सेकंड स्टेप है उसमें फिर से हमने अब ऑफसेट कमांड यूज़ करनी है। अब 4 ब्लॉक हमने बनाने हैं, तो 4 के लिए फिर डिफरेंट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम ले लेते हैं 149, 148 और 149। ये 3 होंगे और 4th के जो है अपने आप में बन जाएगा। तो फिर से ऑफसेट कमांड यूज़ किया और 149 जो लेंथ वो दी, और ये एक बन गई। फिर एस्केप प्रेस किया क्योंकि हमने एक और लेंथ देनी है। तो फिर से ऑफसेट कमांड यूज़ किया, फिर 148, फिर एंटर, फिर उस लाइन को सिलेक्ट किया और सेकंड लाइन आ गई। फिर एस्केप, फिर ऑफसेट कमांड को यूज़ किया और फिर 149 एंटर, और फिर हमारे पास सेकंड आ जाएगी, ये इनकी थर्ड आ जाएगी। ये हमारे पास अब टाइटल ब्लॉक बन गया, लेकिन लाइंस ऊपर तक भी हैं सारी। अब ट्रिम कमांड यूज़ करना है। ट्रिम कमांड को किस तरह से अब यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जूम कर लें जो हमारा एरिया है। यहाँ पर ट्रिम कमांड अप्लाई करेंगे, ट्रिम लिख के डबल एंटर दबाना है। तो तब तक आप ट्रिम नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर रेड क्रॉस ना ऊपर बना आ जाए। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये ट्रिम जो है ट्रिम कमांड कुछ लाइन को ट्रिम नहीं कर पाता, तो उसके लिए फिर अभी फ़िलहाल आगे मूव कर जाते हैं। अब ट्रिम कमांड फिर से एंटर, फिर से एंटर, और अब ये ट्रिम कर रहा है। इसे साथ साथ क्लिक करते जाएंगे तो वो लाइंस हमारे पास रिमूव होती जाएंगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन यहाँ पर रिमूव करनी है। यहाँ पर अब मिड में एक लाइन है
जो कि अभी ड्रा होने से रह गई है। तो अब ये जो एरिया था वो 148 का था, तो अब उसका हाफ़ करेंगे तो तकरीबन बन जाएगा 74 mm। तो अब 74 टाइप करके और इसके अंदर फिर से एक लाइन ड्रा करनी है और तब ट्रिम को सेलेक्ट करके जो है अब इरेज कम कर सकते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाले के अंदर लाइन नहीं ड्रा करनी थी, तो ऊपर वाले के अंदर हमने ट्रिम कमांड से वो जो लाइन इरेज कर दी थी। अब फाइनल जो लास्ट ब्लॉक है उसके अंदर भी एक उसे भी हाफ में किया गया है, तो उसके लिए भी अब ट्रिम कमांड को यूज़ करना है। तो जो है ऑफसेट कमांड, और ऑफसेट कमांड से फिर अब जो है 74 mm यहाँ पर भी लेना है और ये भी हाफ में हो जाएगा। अब ट्रिम कमांड और अब इन सबको जो है ट्रिम करना है। अच्छा, अब बाद इस तरह से होता है कि ट्रिम कमांड कुछ लाइंस पर काम नहीं करता, तो उसके लिए सेपरेट उसे सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ता है। उसका यह है कि उसे आप सेलेक्ट करो और फिर डिलीट ऑप्शन क्लिक करके उसे ख़त्म कर दो। अब फाइनल है टेक्स्ट को अंदर ऐड करना। तो अब इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करते हैं, लेकिन जो उससे पहले जो स्टेप एक किया था कि उसके अंदर ऐड किए थे जो 2 लाइंस और ऐड की थी, तो उसके लिए जो है उसकी जो लेंथ थी वो 74 mm थी। अब जो फाइनल काम है वो है टेक्स्ट को ऐड करना। तब सबसे पहले जो है यहाँ पर हम जो है यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट कमांड को यूज़ करेंगे। ओके, अब इसे जूम कर लिया, एग्ज़िट, और यहाँ पर ये टेक्स्ट कमांड, इसमें जो है सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज़ करेंगे। इसमें जो है एंगल मांगते किस एंगल पर हमने रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करके एंगल देना है 0, कि जो हमने कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, वरना उस एंगल के साथ वो इटैलिक किया जो है वो उस डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो पहला था लैब नंबर, ये टाइप कर लिया, फिर उसे जो है नीचे रख देंगे। तो वो जो लाइन है जहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं वो नीचे आ जाएगी। वहाँ पर फिर जो सेकंड है प्रोड्यूस्ड बाय, फिर आगे है टेक्स्ट, फिर यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, जो आपकी फिगर होगी उसकी क्या किस लिए ड्रा की गई है, वो है क्या चीज़। फिर नोट, फिर यहाँ पर अभी आगे जो है यूनिट, स्केल और डेट रिवीजन। तो यहाँ पर स्केल आ जाएगा कि आपका स्केल क्या है, यूनिट्स क्या आपकी ये मेजरमेंट क्या है, किस यूनिट्स में है। फिर डेट, फिर रिवीजन जी। अब ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब इस सारे टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो उसे सेलेक्ट करें सिर्फ, और डबल क्लिक के साथ आप उसे मूव कर सकते हैं। बाज़ों का क्या होता है कि टेक्स्ट मूव नहीं करता, तो उसके लिए हम सिंपली मूव कमांड सेलेक्ट करके मूव कमांड लगाते हैं, MOVE एंटर, और नीचे एक जगह पर स्पेसिफाई करते हैं कि हम उसे लेफ़्ट राइट मूव कराना चाहते हैं या टॉप बॉटम पर।
तो फिर आप उसके साथ उसे मूव करा सकते हैं। तो ये जो है सारा डाटा हमने अंदर इसके अंदर इनपुट कर दिया है। तो एक आध हम इस जो साइट पे खाली ब्लॉक है उसके नाम में एक लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि हम कोई भी इमेज को सिलेक्ट कॉपी करें और यहाँ पर हम पेस्ट कर दें। तो बाज़ औक़ात इमेज काफ़ी बड़ी हो जाती है और बाज़ औक़ात ये इतनी छोटी सी हो जाती है। तो उसका भी एक तरीका है कि आप उसे सेलेक्ट करें और जिस तरह से इमेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है उसका साइज़ उस तरह से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये इसे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि 4 पॉइंट्स आ गए। तो किसी भी पॉइंट पर आप उसे सेलेक्ट करके इंक्रीज़ कर सकते हैं उसका साइज़। इसमें वही चीज़ है कि हम मूव कमांड यूज़ करेंगे। अब मूव कमांड के अंदर एक चीज़ ये है कि अगर आप टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करते हैं तो आप इमेज को टॉप से बॉटम ही लेके जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर सकते। वही फिर अगर आप उसे लेफ़्ट राइट मूव भी साथ कराना चाहते हैं फिर उसे एंड करके फिर से मूव कमांड यूज़ करना होगा और फिर आप उसे लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो ये एक जो है लोगो जो मैंने बनाया हुआ था ये एक लोगो आ गया है। बस ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाए। जेड ए से जो है जेड एंटर से जो है जूम ऑल से फिर से जो है जितना साइज़ था वो हो गया है। अब वहाँ हमने देखा था डायमेंशन हमने ली थी 500x500 लिमिट्स हमने पुट की थी। तो अब इसे एग्जैक्ट हम ड्रा करने के लिए क्या करेंगे कि फिर से लिमिट्स पुट करेंगे, लेकिन इस पर क्या करेंगे जो इसका ओरिएंटेशन होता है XY होता है कि हम 0 0 यानी कि 0x है और 0y यानी ओरिजिन है। और फिर सेकंड जो हम लेंगे चूँकि पोर्ट्रेट में ले रहे हैं तो उसमें x हमारे पास 594 होगा और जो सेकंड होगा वो 420 होगा। और फिर अब ग्रिड डिस्प्ले से ये होगा कि जितना पोर्शन हमने जिसके अंदर हमारा वर्क एरिया है वो उस पर ग्रिड आ जाएंगे और बाकी एरिया पर जो है वो ग्रिड नहीं होगी। ये ग्रिड डिस्प्ले और 2 को प्रेस करने से होता है। अब इसका सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा सारा। और अब कंट्रोल V करेंगे लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे जूम इन के साथ जो है इसके बिल्कुल कोने पर चले जाएंगे ताकि हम एग्जैक्ट उसके ऊपर पेस्ट कर सकें। यहाँ पर इसका जो है 00 पॉइंट XY है, यहाँ पर एग्जैक्ट और ये आ गया जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये उसका एग्जैक्ट 00 है। यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया है ZS के साथ फिर से वापस और ये देख सकते हैं एग्जैक्ट उस पर पूरा आ गया है। तो ये जो है ऐसे आप एज अ टेम्पलेट भी बना सकते हैं। तो ये थी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।